वेलकम स्टूडेंट फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 हमारा लास्ट टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। क्योंकि हमारी बुक चेंज हो चुकी है, पुरानी बुक में भी मेरा लेक्चर अपलोड है, उसमें मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स उन्होंने बताई हुई थी तो उसके मुताबिक सोल्व किया हुआ। लेकिन अब नई बुक में नई एग्जांपल्स आ चुकी हैं, तो आइए उसके साथ इस टॉपिक को पढ़ते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बेटे तो सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस है क्या जी। तो सुने, इसका एक शॉर्ट सा इंट्रो है हमारे सामने। Any physical quantity can be described by certain familiar properties such as length, mass, time। कि जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम डिस्क्राइब करें किसकी मदद से, किसी प्रॉपर्टीज जैसे कि लेंथ, मैस, टाइम। इन आसान लफ्जों में अगर मैं बात करूं तो किसी भी क्वांटिटी को आप डिफाइन करें यूजिंग बेस यूनिट बेस क्वांटिटीज। ठीक हो गया, बेस में आप उसको कन्वर्ट करके लिखेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डायमेंशनल एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं। These measurable properties are called dimensions। इन measurable properties को हम क्या कहते हैं, dimensions। Dimensions deal with the qualitative nature of a physical quantity in terms of fundamental quantities। फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब जो मैंने बताया अभी बेस क्वांटिटीज होगी जो 7 है। ठीक हो गया, आगे सुने। The quantities such as length, mass, time, depth, डायमीटर, लाइट ईयर, वे तमाम वो चीजें जिनका यूनिट मीटर है उनके जिक्र यहाँ पे हो रहा है। ऑल आर मेजर्ड इन मीटर, और इन तमाम का यूनिट मीटर है। उन तमाम की डिमेंशन क्या होगी, कैपिटल एल। ठीक हो गया, बाय सेम डिमेंशन सिंबल कैपिटल एल रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। आगे बात करते हैं। इसी तरह ये आपके सामने टेबल है, ये 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, बेस के अंदर भी मौजूद है ये 4। लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर। मैस का डिमेंशन है कैपिटल एम, इसी तरह टाइम की कैपिटल टी, टेम्परेचर का C0। ठीक हो गया, और इलेक्ट्रिक करंट का ए। इसी तरह आगे बात करते हैं स्पीड के बारे में। अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद से डिमेंशन को स्टडी करेंगे जी। तो बेटे हमने पढ़ा स्पीड का फार्मूला होता है, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, डिस्टेंस ओवर टाइम, एस ओवर टी। अब एस क्या है, डिस्टेंस है, इसका यूनिट होता है मीटर। अब इसकी डिमेंशन, जिसकी चीज का भी यूनिट मीटर होगा उसकी डिमेंशन क्या होगी, कैपिटल एल। तो इस तरह इसकी डिमेंशन होगी एल, और टी क्योंकि टाइम है, जिसका यूनिट सेकंड है, जिस चीज का यूनिट सेकंड उसकी डिमेंशन कैपिटल टी होगी क्योंकि नीचे है, तो इसकी डिमेंशन होगी एल टी माइनस 1। जैसे यूनिट मीटर पर सेकंड है बिल्कुल वैसे ही डिमेंशन एल टी माइनस 1। इसी तरह आगे बात करते हैं। स्पीड के बाद नाम आता है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डिमेंशन स्पीड की डिमेंशन है एल टी माइनस 1, क्योंकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड में डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों का यूनिट मीटर होता है, तो इस वजह से उसकी डिमेंशन भी क्या हुई, स्पीड और वेलोसिटी की दोनों की सेम हुई। ठीक हो गया, तो बेटे अब क्योंकि वेलोसिटी की डिमेंशन एल टी माइनस 1 जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, एल टी माइनस 1 है, स्पीड की डिमेंशन और नीचे टाइम से डिवाइड किया हुआ उसकी टी ऊपर आके वो भी ऐड हो जाएगा, तो एल टी माइनस 2। साथ मैंने यूनिट भी मेंशन किया, जैसे उसका यूनिट एमएस माइनस 1 था तो डिमेंशन एल टी माइनस 1, इसका यूनिट एमएस माइनस 2 तो डिमेंशन भी एल टी माइनस 2। इसी तरह बेटे आगे बात करते हैं। F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स की डिमेंशन निकालते हैं। अब m की डिमेंशन कैपिटल एम और एक्सेलरेशन की अभी हमने ड्राइव किया एल टी माइनस 2, तो एम एल टी माइनस 2, ये हमारे पास फोर्स की डिमेंशन आ जाती है। हर साल लाजमी एक एमसीक्यू आता है जिसमें डिमेंशंस के बारे में पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं एक्सरसाइज के। ठीक है बेटे, आगे बात करते हैं। इसी तरह अब डिमेंशन एनालिसिस का भी ये चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन में होता था, इसलिए इसको हम प्रिपेयर करते थे डिमेंशन एनालिसिस को लॉन्ग में। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इससे हम सबसे पहले करते हैं होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन। एक इक्वेशन है उसकी होमोजेनिटी फाइंड करते हैं। होमोजेनिटी का मतलब कि इक्वेशन हमारी ट्रू है या नहीं। ठीक है, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं करेक्टनेस of an equation can be checked by showing that the dimensions of the quantities on both sides of equation are same। अगर दोनों तरफ डिमेंशन सेम होगी इसका मतलब इक्वेशन क्या है, ठीक है, और इस प्रोसेस को कहते हैं दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक हो गया, तो आगे बात करते हैं। हमारे सामने एक इक्वेशन आ गई है, s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इसके अंदर हम डिमेंशन को यूज करेंगे जी। तो सुने, आकार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर गाड़ी स्टार्ट हो रेस्ट इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, एंड कवर डिस्टेंस s इन टाइम t मूविंग विद एन एक्सेलरेशन है, उसका एक्सेलरेशन भी है, डिस्टेंस भी कवर किया, टाइम भी है, जाहिर है। ठीक है, तो अब ये फार्मूला देखें, s इज इक्वल टू vi 0 है तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू सिंपल क्या बचेगा 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये देखें s इज इक्वल टू 1/2 AT
स्क्वायर, क्योंकि बी आई जीरो है वो खत्म हो गया। ठीक है, आगे सुने आप। एस की डिमेंशन हम निकालेंगे और इधर से ए टी स्क्वायर की डिमेंशन वैल्यूज पुट करेंगे, तो देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आती है या नहीं। अगर तो आ गई तो इसका मतलब है कि इक्वेशन ठीक है, अगर ना आई तो रॉन्ग है। चलें बेटे स्टार्ट करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड, अब डिस्टेंस एस जिसका यूनिट मीटर है उसकी डिमेंशन कैपिटल एल होगी जी। तो ये देखें हमारे सामने आ गया एस इज इक्वल टू 1/2 एटी स्क्वायर, डिमेंशन एस की कैपिटल एल, और एक्स हाफ क्योंकि कांस्टेंट है उसकी कोई डिमेंशन नहीं होती, और एक्सेलरेशन के डिमेंशन अभी हम पढ़ के आए हैं एल टी -2 और साथ टी है, तो टी की डिमेंशन होती है कैपिटल टी टाइम की, और उस पे स्क्वायर है तो टी पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये बन जाएगा t -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच गया सिंपल रेड में कब खाली लेंथ बच गई। ठीक हो गया कैपिटल एल। तो इस तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट के इक्वल प्रूव कर दिया, जिससे पता चल गया ये इक्वेशन हमारी बिल्कुल ठीक है। इसी तरह आगे बात करते हैं हाउ टू डिराइव अ फार्मूला। एक फार्मूला हम कैसे डिराइव करते हैं जी, सुनते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एग्जांपल 1.4 है, जिसकी मदद से हम समझेंगे ये क्या कहना चाह रहा है हाउ टू डिराइव अ फार्मूला। किसी भी इक्वेशन को हम फार्मूले को कैसे बनाते हैं, तो सुने। एग्जांपल 1.4, derive a formula for centripetal force required to keep an object moving along a circle with uniform speed। एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। ओके, आगे सुने। assuming centripetal force depends on mass of the body, radius of the circle and uniform speed। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कल में उसका मास कितना है, किस स्पीड से मूव कर रहा है सर्कल में, उस सर्कल का रेडियस क्या है, इन तीन पे उस पे वो क्या करता है, डिपेंड करता है। कौन? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आइए इसका एक फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले क्या नाम आया था, मास ऑफ द बॉडी जिसका सिंबल m है। फिर दूसरा नाम आया हमारे पास सर्कल का रेडियस जिसका सिंबल r है, और इस तरह यूनिफॉर्म स्पीड जिसका सिंबल v है। तो इस तरह इनके ऊपर पावर्स आ गई a b एंड c। इसी तरह बेटे आगे बात करते हैं। अब हमें पता है फिजिक्स में हम इक्वल का साइन लगाते हैं, कांस्टेंट यूज करते हैं, यहाँ भी हम यूज करेंगे जी। तो ये देखें f इज इक्वल टू कांस्टेंट, बाकी सारा एज इट इज रहा, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे हम। तो आगे सुने, अब हमने क्या करना है, इनमें डिमेंशंस की वैल्यू पुट करनी है। जैसे हमें पता है f की डिमेंशन हमने पीछे निकाली थी mlt -2। ठीक है, m की डिमेंशन हमने निकाली थी कैपिटल M, और v की lt -1, और r क्योंकि इसका यूनिट रेडियस का यूनिट भी मीटर है तो इसकी डिमेंशन भी कैपिटल L होगी। तो जब इन चारों की डिमेंशन हम पुट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह होगा। ये देखें मैंने f की डिमेंशन पुट कर दी mlt -2, और कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, m की डिमेंशन मास की कैपिटल M, और v वेलोसिटी की डिमेंशन lt -1, और r की क्योंकि यूनिट इसका मीटर है इसकी डिमेंशन कैपिटल L। तो बेटे आगे पावर इन पे वैसे ही है ABCD। तो बेटे आप देखें, अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना है कोएफिशिएंट्स को। नाउ कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, अब इनके एक्सपोनेंट्स यानी कि पावर्स को हम कंपेयर करेंगे जी। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारे सामने फार्मूला मैंने लिख दिया। अब आगे देखें, कंपेयर को एक्सपोनेंट्स ऑफ m। अब m के जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड दोनों में जो पावर है उनको कंपेयर करेंगे। जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे m की पावर क्या है 1, और इक्वल के उस तरफ m की पावर a है, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आगे बात करते हैं, हम अब निकालेंगे नाउ कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स t की एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे, जहां पे t की पावर है -2। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं mlt -2 है तो t की -2 है। राइट हैंड साइड पे देखते हैं t की पावर है -1, क्योंकि बाई पावर b भी है तो ये -b लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे -2 इज इक्वल टू -b। ये देखें दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसी तरह बेटे हमारे पास लास्ट रह गया l की डिमेंशन निकालेंगे जी। तो सुने, नाउ कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स L। अब लेफ्ट हैंड साइड पे L की पावर 1 है, जबकि राइट हैंड साइड पे L की पावर B भी है और C भी है, तो इसको लिखेंगे B प्लस C। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, दैट इज व्हाई। तो 1 इज इक्वल टू B प्लस C। अब यहाँ पर B प्लस C में B की वैल्यू पुट करेंगे जो क्या आई है 2। अब 2 प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 - 2 क्या आएगा -1। तो इस तरह हमारे पास C का आंसर आ गया। तो ये था, हमने अब सारी वैल्यूज निकाल ली। अब जो इक्वेशन 1 हमने लिखी थी ये आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है। अब इस इक्वेशन में हमने जो ABC की वैल्यूज आई हैं इनको पुट करेंगे जी। तो ये देखें हमने वैल्यूज पुट करनी है। A1 आया, B2 आया, C भी क्या आया -1 आया जी। तो मैंने अब वैल्यूज पुट कर दी, आप देख सकते हैं F इज इक्वल टू कांस्टेंट m की पावर 1, v की 2 और r की -1। अब देखिए आपके सामने है
r माइनस वन है, इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे मतलब ओवर में लिखेंगे तो प्लस वन हो जाएगा। मैथ्स का रूल हम पढ़ चुके हैं, एक्सपोनेंट का लॉ है ये जी। तो ये देखें f इज इक्वल टू कांस्टेंट mv स्क्वायर ओवर r। तो बेटे जो पावर वन होती है उसको हम वैसे नहीं लिखते, देखें मैंने m की पावर वन नहीं लिखी, अंडरस्टूड है वो वन है, r की पावर भी वन नहीं लिखी, वो अंडरस्टूड है वो पावर वन है। तो इस तरह हमारा सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला ड्राइव हो गया, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फर्दर आपने कोई टॉपिक समझना वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चले मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।